आज दिनांक 6 सितंबर 1924 को एनपीएस, यूपीएस रद्द करो, पुराना पेंशन लागू करो। राष्ट्रव्यापी काला सप्ताह दिवस 2 सितंबर 24 से 6 सितंबर 1924 तक पूरे देश के केंद्रीय कर्मियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने काला पट्टी लगाकर कार्यालयों में कार्य किया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर भोजपुर के कर्मचारियों ने आरा प्रखंड के परिसर में साप्ताहिक काला दिवस का समापन समारोह मनाया। कार्यक्रम के अध्यक्षता रामानंद सिंह, जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ गोप गुड भोजपुर ने किया। संचालन श्री मन नारायण शर्मा, महासचिव भूमि सुधार कर्मचारी संघ बिहार ने किया। उपस्थित विभिन्न संघ महासंघ ट्रेड यूनियन के साथी को संबोधित करते हुए राज्य सचिव उमेश कुमार सुमन, कर्मचारी महासंघ गोप गुड बिहार ने न्यू पेंशन योजना एनपीएस, यूपीएस के बारे में जानकारी दी। बताया कि एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस को केंद्र सरकार केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को लागू करना चाहती है, जबकि एनपीएस, यूपीएस में कोई अंतर नहीं है। यूपीएस में कर्मचारियों को टर्म और कंडीशन भी लागू होगा, जिसे सभी कर्मियों को शर्त मानना होगा। पुराना पेंशन में कोई शर्त नहीं है। पुराना पेंशन कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन यापन का सहारा है। एनपीएस यूपीएस में फिक्स पेंशन है, कोई महंगाई भत्ता नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा। कार्यक्रम को संजय कुमार सिंह, जिला सचिव राजस्व कर्मचारी संघ भोजपुर ने कहा कि हम सभी केंद्र और राज्य के कर्मी केवल और केवल पुराना पेंशन चाहिए, दूसरा कोई पेंशन स्वीकार नहीं होगा। सभी कर्मचारी एक साथ पुराना पेंशन के लिए लगातार आंदोलन चलाते रहेंगे। कार्यक्रम को रवि चौधरी, प्रधान सहायक अंचल आरा, शिवजी राम, जिला सचिव चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ भोजपुर, रघुवंश मणि, महासचिव बिहार पंचायत रोजगार सेवक संघ बिहार, स्वास्थ्य विभाग आरा के कर्मी सहित अन्य कर्मी कार्यक्रम को संबोधित किए। भवदीय सुमन, जिला सचिव कर्मचारी महासंघ गोप गुड भोजपुर। हम लोग अपनी सरकार को, राज्य सरकार को जो हम लोग बदल दिए, थोड़ा कमी आया, इसको बुझा गया कि हम लोग कभी अगर किसी की भूमिका है तो ओपीएस नहीं देने का ही भूमिका, अहम भूमिका है। और कर्मचारियों ने यह बताया कि अगर हमारे ओपीएस नहीं लागू होगा तो ये जो 3 राज्य में अभी चुनाव का चल रहा है चिगुफा, जो आंदोलन चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है, और 25 में जो बिहार सरकार का चुनाव का जो शंखनाद होगा, उसमें भी बिहार के कर्मचारी तमाम टेलीविजन अपनी अहम भूमिका, सारी कटुता को भूलते हुए, सारी संप्रदाय को भूलते हुए केवल और केवल एक पक्ष में खड़ा होंगे, और वो ओपीएस का पक्ष होगा कि जीवन मरण और रोजी रोटी की जहाँ सवाल होगी वहाँ पर कोई धर्म संप्रदाय, कोई जाति प्रथा काम नहीं करता है, क्योंकि ओपीएस रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ओपीएस मिलेगा, पुराना पेंशन मिलेगा तो हमारा बाल बच्चा सुरक्षित होगा। पुराना पेंशन रहेगा तो हम सेवानिवृत्ति के बाद सही रूप से अपने घर में या अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो साथियों, हमें कहना है कि आप लोग सचेतन ढंग से जो उपस्थित हैं यहाँ पर, या जो हमारी आवाज जा रही है जहाँ तक अगर सुन रहे हैं, तो आप लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए और उनके भविष्य के लिए इस आंदोलन के साथ आपको खड़ा होना होगा। साथियों, यही हमें कहना था, और इन्हीं बातों के साथ मैं मीडिया कर्मी को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हमारे इस बैनर के तहत में इन्होंने इस बात को राज्य और केंद्र सरकार के तरफ ले जाने के लिए जो अपनी भूमिका अदा करेंगे, इसके लिए भी भूरी भूरी धन्यवाद इनको। और मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को लेने के लिए आए। और इसमें जो जन सैलाब उमड़ा, वह चीज इनको बता दिया कि आप अगर ओपीएस के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपकी सत्ता जाने वाली है। एक बार सबक लेने के बाद इन्होंने पेंशन के बारे में बैठक बुलाई, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अगली बार इनको हमारा जब आंदोलन, क्योंकि इन्होंने एक छलावा किया, छलावा ये किया कि ओपीएस के जगह पर यूपीएस इन्होंने एक नया ऑप्शन दे दिया, जो पूरी तरह से इनके द्वारा कहना है कि वो ओपीएस से भी ज़्यादा बेहतर है।
हमारा कहना है कि यदि आप ये कहते हैं कि ओपीएस से भी ज़्यादा बेहतर है, तो आप ये चीज़ अपने कैबिनेट के मंत्रियों को, विधायकों को भी वही आप करिए। अगर वो लगता है आपको ओपीएस से ज़्यादा इसमें आप हमको लाभ दे रहे हैं और सरकार को घाटा हो रही है, फिर भी वो हमको लाभ पहुंचाने के लिए यूपीएस ला रहे हैं, और उनको लगता है कि ओपीएस जो है वह हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं है, तो ऑप्शन में आप हमको दे दीजिए कि हम एनपीएस के जगह पर ओपीएस भी चुन सकते हैं। हम आपको गारंटीज के साथ कहते हैं कि आपका लाभ करवाएंगे, आपका हानि नहीं करवाएंगे, हम ओपीएस ले लेंगे और आपका यूपीएस जो है आपको छोड़ देंगे। आप इस बात पर क्यों नहीं सहमत होते हैं? आप ये नया नया स्कीम घुमा कर ला रहे हैं, क्या कारण है कि आप ओपीएस नहीं देना चाहते हैं? ये सीधी सी बात है कि आप कर्मचारी विरोधी हैं। अच्छा, ब्लैक समापन दिवस आ गया है, अंतिम में है, आगे आप पूछते हैं। हम लोगों ने पूरा सप्ताह पूरे भारत में कार्यक्रम किया है, और इसके बाद यदि सरकार की यह नींद नहीं खुलती है तो उसको जगाने के लिए पुनः उसके दरवाजे तक हम लोग दस्तक देंगे, और उसके लिए इससे भी बड़ा कदम उठाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे, और हम लोग उसमें आकर के आगे बढ़कर के कार्रवाई करेंगे। हमारी चौतरफा लड़ाई है, हम कानून की तरफ से भी लड़ रहे हैं, हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, और आपसे सड़क पर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आप हमें सड़क पर ला रहे हैं। हमारे बाल बच्चों को, हमारी सामाजिक सुरक्षा